हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज पानी रेज्यू में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, है ना, जिसमें से हम लोग 3 कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकंड था एलिमिनेशन रिएक्शंस, है ना। यह दोनों जो टॉपिक है इसको हम पहले कवर कर चुके हैं, है ना। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पर जो आई बटन क्लिक हो रहा है वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक। और आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शंस विथ मेटल्स को, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा रिकैप देना चाहेंगे जो हम पहले देख चुके हैं। तो पहला था हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो इसमें 2 था हम लोगों का, एक पढ़ना था हम लोगों का SN1 था और एक SN2 था, ठीक है। SN1 कब हो रहा था? जब न्यूक्लियोफाइल कैसा था? बल्कि था, यानी 3 डिग्री था, है ना। और SN2 कब हो रहा था? जब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है या फिर जो एल्काइल ग्रुप है, वो अगर 1 डिग्री है तो उसमें क्या हो रहा था? SN2 हो रहा था, ठीक। फिर दूसरा देखे तो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे थे कि इसमें जैसे इसके पहले वाले में हम लोग एल्काइल ग्रुप के हिसाब से देख रहे थे कि उसमें SN1 होगा कि SN2 होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या था कि इसमें हम न्यूक्लियोफाइल देख रहे थे। अगर न्यूक्लियोफाइल का जो साइज अगर हैवी है ना, तो उसमें क्या हो रहा था? उसमें हो रहा था एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर उसका साइज लाइट है, हल्का है, तो उसमें क्या हो रहा था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो हम कैसे पहचान रहे थे कौन सा न्यूक्लियोफाइल भारी है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल हल्का है? तो इसके लिए बताया थे, अगर हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मान लेते हैं हम NaOH या फिर KOH, है ना। अगर ये घुला हुआ है एक्वस में घुला हुआ है तो किस तरह कार्य करता है? यह कार्य करता है जो न्यूक्लियोफाइल हल्का होता है ना, लाइट होता है। लेकिन अगर यही हमारा न्यूक्लियोफाइल NaOH या KOH किस में घुला हो? एल्कोहल में, है ना। अगर यही एल्कोहल में घुला हुआ है तो ये किसके तरह कार्य करता है? भारी न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? भारी वाले में इसमें होता है हम लोग का एलिमिनेशन, है ना। क्या होता है? एलिमिनेशन। और जो ये है हल्का वाला है, यानी जब NaOH या KOH एक्वस में मिला हो या पानी में, तो इसमें होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। तो ये हो गया हम लोग पीछे जो था हम एक बार रिकैप कर लिए, रिवाइज कर लिए, है ना। अब हम देखेंगे आगे। आज का हम लोग टॉपिक है रिएक्शंस विथ मेटल्स। सो इनमें हम लोगों को 2 पढ़ना है, मतलब 2 मेटल्स के साथ रिएक्शंस है। पहला है सोडियम मेटल और सेकेंड है मैग्नीशियम मेटल के साथ, है ना। यानी हम एल्किल हैलाइड के रिएक्शंस 2 मेटल्स के साथ कराएंगे। फर्स्ट है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। और सेकेंड है मैग्नीशियम के साथ, और इसमें भी ड्राई ईथर प्रेजेंट रहेगा, है ना। तब जब हम सोडियम के साथ कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारा बनता है एल्केन, है ना। कैसे बनता है आगे बात करेंगे, पहले देख लीजिए क्या क्या बनता है। तो अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ कराएंगे तो हमारा बनेगा एल्केन, है ना। और यहाँ से हम लोग का जो सोडियम हैलाइड होगा वह रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम इसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ कराया जाता है तो ये बनता है RMgX, है ना। RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, या फिर इसको बोला जाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, है ना। इसको क्या बोला जाता है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको ग्रिगनार्ड नामक साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन की डिस्कवरी की थी। और जब सोडियम साथ कराया जाएगा तो इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन, है ना। क्या बोला जाता है? वुड्स रिएक्शन, है ना, वुड्स रिएक्शन। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ग्रिगनार्ड रिएक्शन, है ना। क्या बोला जाता है? ग्रिगनार्ड रिएक्शन। इसको आप कैसे याद रखेंगे? यहाँ देखिए G आ रहा है ना, और इसमें भी G आ रहा है, तो G स्टैंड्स फॉर Mg भी हो जाएगा और यहाँ पर ग्रिगनार्ड हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, और जो बच जाएगा हमारा वुड्स रिएक्शन हो जाएगा, है ना।
ये हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पहली बार एनसीईआरटी में दो दिया है, दो मेटल्स के साथ कराया गया है, पहला है सोडियम और दूसरा है मैग्नीशियम, है ना। तो अगर हम सोडियम के साथ कराया जाएगा तो वहाँ पर बनेगा हम लोगों का एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? एल्केन का फॉर्मेशन होता है ना। और यहाँ से जो सोडियम हैलाइड होता है बाहर रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। अगर हम इसी हैलाइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम कराएं किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, तो ये बनेगा एल्किन मैग्नीशियम हैलाइड। और इस रिएक्शन को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, और इस रिएजेंट को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो सोडियम है ना, ये सोडियम यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से इस हैलोजन को लेकर निकल जा रहा है, यही हो रहा है ना। लेकिन दूसरे वाले में क्या है कि दूसरे वाले में मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम निकल नहीं रहा है, मैग्नीशियम जाके इसके बीच में चला जा रहा है, RMgX, है ना। तो इसको और एग्जांपल द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लोग होते हैं तो घर पर आते हैं कुछ लेने के लिए, जैसे मान लो कोई है वह चायपत्ती लेने के घर आया, है ना। अब उसके घर चायपत्ती ख़त्म हो गई है तो मांगने जाएगा तो उसके पास दो कंडीशन है, या फिर जिस घर पर जाए वहाँ पर कहे कि आप ही बना दीजिए हम पी लेते हैं, या फिर उस चायपत्ती को घर लेके आए और अपने साथ बनाए, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई सोडियम व्यक्ति है, ये क्या किया गया इसके Mg जो एल्काइल हैलाइड इसके घर गया आने के लिए चायपत्ती, तो ये कहेगा कि हमको चायपत्ती दीजिए, तो ये क्या कर देगा हैलोजन ग्रुप इसको दे देगा, है ना। ये जो है हैलोजन है ये क्या है हमारा चायपत्ती, है ना। तो इसलिए जाएगा अपना घर बनाएगा। लेकिन जब मैग्नीशियम लाने जाएगा तो ये कहेगा कि हम थोड़ा चायपत्ती दीजिए, तो कहेगा कि नहीं चायपत्ती नहीं दीजिए, हम आपके घर ही बना दीजिए, हम पी लेते हैं। तो ये इसके साथ ही चला जाएगा, मतलब ये लेकिन नहीं जाएगा RX मतलब हैलोजन को, है ना। ये RMgX इसके साथ ही रह जाएगा। पिछला में क्या था कि यहाँ लेकर चल गया था हैलोजन, यानी जो चायपत्ती था उसको लेकर चल गया सोडियम अपना घर। यहाँ क्या किया अक्सर घर ही रुक गया कि चलो भाई तुम ही बना दो, हम तुम्हारे घर ही पी लेते हैं, है ना। तो इसको हम याद रख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन, है ना। तो यहाँ हम लोगों का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। तो हम लोग जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है हम लोग का एल्केन बनता है ना। चलिए इसी को हम लिख लेते हैं। सो पहला है हम लोगों का वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, है ना। इसमें क्या होता है कि जो एल्काइल हैलाइड होता है, यानी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम in the presence of dry ether to form एल्केन, है ना, टू फॉर्म एल्केन। तो जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा क्या बनता है एल्केन बनता है ना। चलिए एक एग्जाम्पल वाला समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इसको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हम लोगों के पास CH3 क्लोरीन, क्लोरोमेथेन है, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम के साथ, है ना। और किसके उपस्थिति में ड्राई ईथर के उपस्थिति में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा यहाँ पर ये जो सोडियम होगा इसके साथ चला जाएगा और यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है वह डबल हो जाएगा, है ना। इसको और हम एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है ना, ये हमारा हाथ है, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है और इस प्रकार से हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये हमारा हैलोजन ग्रुप है, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, दोनों हाथ, है ना। तो अगर सोडियम आएगा तो सोडियम क्या करेगा, ये जो हैलोजन ग्रुप है इसको लेकर चला जाएगा, यानी ये लेकर चला गया। और हमारा जो ये एल्काइल ग्रुप है ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी इससे हो जाएगा। तो पहले एक था अब क्या हो जाएगा दो हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आपको। फिर देखिए जैसे मान लीजिए हमारा हैलोजन ग्रुप है और ये हमारा हाथ एल्काइल ग्रुप है, तो ये हो गया मान लीजिए जैसे ये है CH3 ये हो गया हमारा दोनों हाथ,
ये CH3 हो गया, और यहाँ पर जो क्लोरीन है ये हमारा मान लीजिए क्लोरीन है, इस प्रकार से है। अब सोडियम आएगा तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम इस क्लोरीन को यानी इस डस्टर को लेकर चला जाएगा, ये डस्ट लेकर चला गया, और यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, अपना हाथ खोलेगा यानी ऐसे कर लेगा। तो पहले 1 था अब 2 हो जाएगा, पहले मान लीजिए 2 रहा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 6 है 12 हो जाएगा, 4 है 8 हो जाएगा, 3 है 6 हो जाएगा। मतलब जितना भी रहेगा कार्बन की नंबर या कार्बन जो संख्या है वह डबल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसको 2 मोल्स लेते हैं, है ना। जब 2 मोल लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो Na है यहाँ भी 2 मोल रहेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, है ना। और यहाँ जो एल्काइल ग्रुप है ये पहले 1 है, अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से बनेगा CH3 और बनेगा CH3। तो यहाँ हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया, है ना। एल्केन में क्या है, ये एथेन है, 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। और कुछ एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर है ब्रोमीन, है ना। इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर को हम लिख देते हैं DE, है ना, DE मतलब ड्राई ईथर। तो इसमें क्या बनेगा, तो वही काम इसमें भी है। इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की चेन है ना। तो जो सोडियम सिलेक्शन करेगा तो सोडियम क्या करेगा, इसको साथ एक चला जाएगा, Na निकल जाएगा, और यहाँ 3 कार्बन की चेन है। अब 3 से दोगुना क्या होता है, 3 का दोगुना 6 होता है, तो 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। तो हो जाएगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और एक 6। तो यहाँ से हम लोगों का ब्रोमोप्रोपेन से हेक्सेन बन गया, है ना। पहले 3 कार्बन की श्रृंखला थी, अब जब रिएक्शन किया सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या हो जाएगा, ये 6 कार्बन की चेन बन जाएगी, श्रृंखला बन जाएगी। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्सेन नाम हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 और यहाँ पर है CH3, इसका हम ये हमारा ये 2 क्लोरोप्रोपेन है हमारे पास, है ना, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए क्या होगा, यहाँ जो सोडियम आएगा इस Cl को लेकर चला जाएगा, तो क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, और इसका क्या होगा, डबल हो जाएगा। ये पहले इसे था, अभी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, देखिए CH3 CH3, यह पहले ऐसे था, है ना, अब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डबल कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ पर CH रहेगा ना, CH2 नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पहले ऐसे था, अब ये डबल हो जाएगा, यानी कि इसी तरह एक और कॉपी बन जाएगा इसका। तो हो जाएगा ये CH, ये CH3 और यहाँ हो जाएगा CH3, है ना। तो इसका देखिए ये जो वाला है कार्बन श्रृंखला है, यानी ये हम बात कर रहे हैं, ये वाला इसका कॉपी है, ये डबल हो गया है ना। तो यही बनेगा हमारा इसका प्रोडक्ट, और यहाँ से हम लोग का जो NaCl है एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2,3 डाईमेथिल, है ना, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन नाम हो जाएगा इसका। और ये हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट यही बनेगा, है ना, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। ठीक, आगे क्या पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए हमको प्रोडक्ट दे दिया और कहा कि इसका रिएक्टेंट क्या होगा, है ना। तो जब प्रोडक्ट देकर हमसे रिएक्टेंट पूछेगा तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया कि CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर कर दिया CH3, है ना, और इसका ऊपर दिया है ड्राई ईथर है और यहाँ पर सोडियम है। अब पूछा कि यहाँ पर X क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, हम मान लेते हैं यहाँ X है, कुछ भी है। तो हम एग्जाम में पूछ दिया गया कि बताइए यहाँ पर X क्या होगा,
है ना। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ सोडियम देखना होगा और ड्राई ईथर। अगर ये है तो जो प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट का जो चेन होगा कार्बन की रिएक्टेंट में आधा हो जाएगी। तो 4 कार्बन की चेन है, तो इसको ब्रेक कर लीजिए यहाँ पर, ब्रेक करके फिर यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दीजिए आसानी से आप लोग। जिसको ब्रेक करके 2 कार्बन हट जाएगा इधर से, तो हो जाएगा CH3 CH2 और कोई भी यहाँ पर आप हाइड्रोजन ग्रुप लगा सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा इसका रिएक्टेंट, ठीक है। अगर आपको ये दिया रहता, ये पूछता, तो क्या करते थे आप, हाइड्रोजन को इसके साथ ले जाते थे सोडियम के साथ और इसको डबल कर देते थे। तो 2 पहले था, अब 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। ये बात है। आगे चलते हैं। आप आई होप आप लोग ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है, ये रिएक्शन कर रहा है सोडियम के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, ड्राई ईथर। तो यहाँ पर जो ड्राई लिया गया है, ड्राई क्यों लिया गया है ना, इसकी हम लोग बात करते हैं कि वाई वी हैव टेकन ड्राई ईथर, है ना, क्यों हम लोग ड्राई ईथर लिए हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो सोडियम होता है वह कि जल के प्रति बहुत ही विस्फोटक होता है, एक्सप्लोजिव होता है। अगर तुरंत ही कोई सोडियम है, सोडियम मेटल होता है, अगर आप देखें प्रैक्टिकल किए होंगे कि सोडियम मटर का दाना भी होगा, अगर उसको कहीं पानी में आपको फेंक देंगे तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोज, है ना। तो अगर हम ड्राई ईथर लेकर सीधा सिंपल ईथर ले लेंगे, एक्वस में पानी रहेगा तो वो विस्फोट कर जाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम होगा, ये ड्राई ईथर अगर नहीं रहेगा, मान लीजिए एक्वस ईथर है या फिर जल है इसमें थोड़ा मोड़ा, तो अपने से रिएक्शन कर लेगा और विस्फोट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ड्राई ईथर लिया जाता है, ताकि ये जो सोडियम है इसके साथ रिएक्ट नहीं करे। जब पानी नहीं मिलेगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, सिंपल सी बात है। इसलिए हम यहाँ पर ड्राई ईथर को लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, ड्राई ईथर को लेते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। फर्स्ट हो गया हम लोगों का वुड्स रिएक्शन, सेकेंड है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, है ना। ग्रिगनार्ड रिएजेंट को देखते हैं। कैमरा हमारा बंद हो जाता है मोबाइल, जिसको थोड़ा देख लिया जाए। कंटिन्यू है, चल रहा है। कभी कदा क्या होता है कि बंद हो जाता है अपने आप, चलते ही चलते देखना होता है कि अब बंद हो गया। हाँ, तो अगला हम लोग का हेडिंग है दूसरा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसमें क्या करते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड होता है वह मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या होता है कि जब एल्किल या एल्काइल हैलाइड reacts with magnesium in the presence of dry ether, it gives alkyl मैग्नीशियम हैलाइड, है ना। बोले तो RMgX, इसी को बोला जाता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ, है ना, मैग्नीशियम के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम यहाँ चला जाएगा इसके बीच में, तो हो जाएगा, ये बनेगा RMg और यहाँ हो जाएगा X, है ना। यही है हमारा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना। जिससे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 और यहाँ पर है क्लोरीन है ना, क्लोरोएथेन है। इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं अगेन मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, यहाँ जो मैग्नीशियम है ये एल्काइल ग्रुप और जो हैलाइड ग्रुप है यानी जो क्लोरीन है इसके बीच में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का CH3 CH2 और Mg और क्या हो जाएगा यहाँ पर Cl, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक। तो ये था हम लोगों का ग्रिगनार्ड रिएजेंट।
और जो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है ये प्रोटॉन के प्रति यानी प्रोटॉन का भूखा होता है। अगर आप इसको तुरंत कोई भी प्रोटॉन का सोर्स दोगे तो प्रोटॉन लेकर वह किस में बदल जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जैसे इसका हम मान लीजिए इसका रिएक्शन हम लोग पानी से करा दिए H2O के साथ, वाटर के साथ, तो जो वाटर होते हैं क्या देते हैं, H+ देते हैं और क्या देते हैं OH-, है ना। जैसे ही पानी से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, जो H+ होगा ये इसके साथ चला जाएगा तो ये बना लेगा CH3 है ना, और यहाँ से OH इसके साथ चला जाएगा तो ये बन जाएगा Mg, है ना, Cl और यहाँ से OH, ये हम लोग का बाहर निकल जाएगा। तो ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होते हैं ये पानी के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई भी इसको प्रोटॉन का स्रोत दोगे आप, जैसे हमारे यहाँ पर हम ले लिए वाटर ले लिया, फिर कोई एसिड ले लिए, है ना, जो कि H+ देता है, अगर उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो तुरंत ही ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम किसके साथ करा देंगे, सो ग्रिगनार्ड रिएजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। कभी आप देखे होंगे कि जैसे जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट रहता है तो उसको काफ़ी बंद करके डिब्बा में रखा जाता है, तो काफ़ी बंद करके रखा जाता है। अगर डिब्बा थोड़ा भी खुला रहेगा तो जो हम जानते हैं जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, तो उससे रिएक्शन करवा के क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। वह ग्रिगनार्ड रिएजेंट उस बोतल में रहेगा ही नहीं, है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन की आपको दे सकता है, जैसे आपको कह दे कि यहाँ से क्लोरो एथेन से एथेन में कन्वर्ट कीजिए, है ना, तो आप क्या करेंगे, इसका मैग्नीशियम का रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये पहले कन्वर्ट होगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में, और फिर इसको अब किसी भी प्रोटॉन के सोर्स से रिएक्शन करवाएंगे तो तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। यहाँ पर जैसा H2O ले सकते हैं ना, या फिर कोई आप एसिड ले सकते हैं, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, है ना। तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं, जैसे इसमें जो पहले वाला जो रिएक्शन था वुड्स रिएक्शन, तो उसमें हम ड्राई ईथर ले रहे थे। तो क्यों ले रहे थे, क्योंकि जो सोडियम होता है वो काफ़ी एक्सप्लोजिव होता है वाटर में, है ना। अगर वाटर तुरंत मिलेगा पानी तो तुरंत एक्सप्लोज हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि यहाँ जो हम लेते हैं ड्राई ईथर लेते हैं, ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना, अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी मिल जाएगा, पानी यानी वाटर, कोई भी प्रोटॉन का सोर्स मिल जाएगा तो तुरंत ही वो प्रोटॉन को खींच करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए हम यहाँ पर ड्राई ईथर लेते हैं, ठीक है। कुछ हम एग्जाम्पल्स के द्वारा लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लीजिए हमारे पास CH3 CH2, है ना, CH करते हैं और यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है क्लोरीन, है ना। इसका हम रिएक्शन करवा दे रहे हैं मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ, है ना, ड्राई ईथर के साथ। तो क्या करेगा, जो मैग्नीशियम होगा यहाँ पर घुस जाएगा तो ये बना लेगा CH3 CH, और यहाँ हो जाएगा CH3, और यहाँ Mg इसके बीच में आ जाएगा, Mg यहाँ बीच में आ जाएगा, और क्लोरीन यहाँ हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर अगर हम इसका रिएक्शन मान लीजिए करवाते हैं HCl के साथ, या फिर H2SO4 के साथ, या फिर HNO3 के साथ, या फिर H2O के साथ सिंपल करवा दें, इसमें से कोई आप एक ले सकते हैं, तो ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना हुआ है यानी जो आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा CH3 CH, है ना, और यहाँ पे एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर CH2, क्योंकि जो H2O होता है क्या रहता है, ये H+ और प्लस OH-, तो H+ इसके साथ चला जाएगा यहाँ पर, है ना, और फिर OH इसके साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2, और यहाँ पर CH3 है पहले से, और प्लस यहाँ से अलग हो जाएगा तो ये हो जाएगा MgCl OH, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल प्रोपेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। तो यही था हम लोगों का दोस्तों वुड्स रिएक्शन और ग्रिगनार्ड रिएक्शंस, है ना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आगे कुछ और दिए गए हैं, जिससे और दिया है वुड्स फीटिंग रिएक्शंस, है ना, और फीटिंग रिएक्शन है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है, आगे है अगला रिएक्शन है थर्ड, वुड्स। तीसरा लेते हैं हम लोग फीटिंग रिएक्शन। फीटिंग रिएक्शन है ना, क्या है? फीटिंग रिएक्शंस है ना। तो फीटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे इसके पहले वाला जो वुड्स रिएक्शन था उसमें हम एल्किल हैलाइड ले रहे थे, एल्किल हैलाइड ले रहे थे। अब फीटिंग रिएक्शन में क्या लेंगे, इसमें हम कोई भी एरोमेटिक हैलाइड लेंगे या फिर कहना चाहिए हमको एराइल हैलाइड लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसके साथ हम रिएक्शन करवा दिए सोडियम के साथ, है ना, सोडियम के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये जो क्लोरोबेंजीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डाईफेनाइल में, है ना। यानी कि यह भी सिंपल वही लॉजिक है जो वुड्स रिएक्शन में था कि जैसे हमारे ये दोनों हाथ एल्काइल ग्रुप था या हमारा कोई हेलोजन ग्रुप था, तो इसको जो हम किसी सोडियम के साथ अभी क्या करा रहे थे, तो सोडियम इस हेलोजन को चला जा रहा था और हमारा जो एल्काइल ग्रुप था डबल हो जा रहा था। सेम यहाँ भी है कि यहाँ जब हम किसी क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ, तो क्या करेगा, सोडियम इसके साथ चला जाएगा यानी Cl के साथ, और ये जो बेंजीन होगा ये भी डबल हो जाएगा, यानी दो बेंजीन हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे डाईफिनाइल, है ना। तो हमारे यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा हम लोगों का एक बेंजीन और एक और बन जाएगा यहाँ पर, है ना। सेम कंडीशन, मतलब सेम वही है जो इसके पहले बताया गया। अगर उसको आप समझ गए हैं तब इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं, है ना। और यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और ऑफकोर्स यहाँ पर 2 मोल इसको लेंगे, है ना। तो इसका क्या नेम हो जाएगा, ये होता है हमारा डाईफिनाइल होता है ना, क्या है हम लोग का डाईफिनाइल है। तो फीटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें हम क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन या फिर कोई भी एराइल हैलाइड ले लेते हैं, है ना। उसका हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या बन सकता है, यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा और इसका डबल हो जाएगा, है ना। अच्छा, आप इसके द्वारा अभी रहने देते हैं, ये सही है। फीटिंग रिएक्शंस, है ना। चौथा है और लास्ट हम लोगों का वुड्स फीटिंग, वुड्स फीटिंग रिएक्शंस, है ना। तो वुड्स हम लोग किस में यूज कर रहे थे, कोई एल्काइल हैलाइड में, है ना। और फीटिंग कोई भी एराइल हैलाइड, यानी वुड्स रिएक्शन किस में हो रहा था, एल्काइल हैलाइड में। फीटिंग रिएक्शन किस में हो रहा था, एराइल हैलाइड में। वुड्स फीटिंग रिएक्शन में क्या होगा, इसमें दोनों लेंगे हम, एक लेंगे हम एराइल हैलाइड और दूसरा लेंगे एल्काइल हैलाइड, है ना। यानी कुछ इस प्रकार से यह हमारा हो गया एल्काइल या एराइल हैलाइड है, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, है ना। और वही है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या करेगा ये सोडियम, यहाँ इसको ले लेकर, सोडियम इसको ले लेगा और इसको ले लेगा, इन दोनों हेलोजन को ले लेगा, है ना। और यहाँ से क्या होगा, 2 मोल NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ जो R है यानी जो एल्काइल ग्रुप है यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि ये इस प्रकार बन जाएगा R, है ना। तो ये क्या होता है वुड्स फीटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फीटिंग में क्या होता है कि एक हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड, दूसरा लेते हैं एराइल हैलाइड का रिएक्शन जो कराते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमारा क्या बन जाता है, हाँ ये बन जाता है बेंजीन। उस पर लग जाएगा क्या चीज़, कोई भी जो एल्काइल ग्रुप ले जाएंगे उसका जो एल्काइल ग्रुप होगा वहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, है ना। और इसको कुछ एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 और यहाँ पर Cl कर देते हैं क्लोरोमेथेन, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन के साथ, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ जो Na है यानी सोडियम, इन दोनों Cl को ले लेगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2 मोल NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ जो एल्काइल ग्रुप बचा ये इसके साथ चला गया है।
अब जो ये एल्काइल ग्रुप बचा है ये इस बेंजीन से जुड़ जाएगा, यानी ये बेंजीन हो गया, इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, ये CH3, तो हमारा बन जाएगा टाइलुइन। क्या बन जाएगा, टाइलुइन। तो यहाँ हमारा एक कन्वर्जन भी तैयार हो गया कि क्लोरोबेंजीन से टाइलुइन बनाइए, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाइए, टाइलुइन। तो हम लेंगे इसका क्लोरोबेंजीन लेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग किसके साथ, क्लोरोमेथेन के साथ, है ना, सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बन जाएगा हम लोग का टाइलुइन। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइलुइन, है ना, ये हमारा हुआ टाइलुइन। तो इसमें हम रिएक्शन विथ मेटल्स में दो स्पेशली भी पढ़े हैं रिएक्शन। पहला था वुड्स रिएक्शन और दूसरा था ग्रिगनार्ड रिएजेंट। वुड्स रिएक्शन में क्या था, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे थे, सोडियम के साथ, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट था उसके साथ हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे थे, मैग्नीशियम के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का जो रिएक्शंस विथ मेटल से ख़त्म होता और